सूरज भगवान की कहानी। रविवार की कहानी। एक माँ बेटी थी। माँ गाय चराने जाती। चैत्र का महीना आया। सूरज रोटा का रविवार आया। माँ ने बेटी से कहा, बेटी आज तो तेरे लिए और मेरे लिए एक रोट बना देना, फिर मैं गाय चरा के आती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर पूजा करेंगे। बेटी ने माँ के निमित्त एक रोट तैयार किया और इतने में सूरज भगवान जोगी का वेश धारण करके वहाँ पे आए और बोले, माई भिक्षा दो। बेटी ने कहा, मेरा रोट अभी तक सीखा नहीं है। तो जोगी ने कहा, मैं तो जाता हूँ। बेटी ने सोचा, जातक खाली चला जाएगा तो पाप लग जाएगा। इतने में उसने माँ के रोट में से किनारी खंडित करके जोगी को दे दी। माँ गाय चरा कर आई, बेटी से बोली, मेरा रोट कहाँ है? खंडित रोट को देखकर वो पागल हो गई और घी रोटो दे, रोटो माइली कोर दे कहती नगरी में घूमने लगी। बेटी डर के मारे पीपल के पेड़ पे जाके बैठ गई। 3-4 दिन निकलने पर बेटी भूख प्यास से व्याकुल हो रही थी। सूरज भगवान को उस पे दया आई। सूरज भगवान ने उसके लिए पानी का लोटा और चूरमा भेज दिया। एक दिन राजा का कवच शिकार करने के लिए वहां पे आया तो पीपल के नीचे ठंडी छाया में बैठ गए। इतना अच्छा होता है, यहाँ पे पानी मिल जाता है, ऐसा वो कहने लगा। तो सुनते ही ऊपर से लड़के ने थोड़ा पानी डाला। फिर राजा के कंवर ने कहा, मुझे भूख भी बहुत लगी, कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता है। लड़की ने ऊपर से चूरमा डाला। कुंवर की भूख प्यास मिट गई। वो विचार करने के लगा कि यहाँ पे तो कोई तो भी है। तो उसने सिपाही को पीपल पे चढ़ा के खोज करने भेजा। उन्होंने सब जगह देखा, उसे वहाँ पे एक लड़की दिखाई दी। राजकुंवर ने कहा कि तुम कौन हो? ये लड़की ने अपनी सभी कहानी सुनाई। राजा के कंवर ने उसके साथ शादी कर ली। तो लड़की बोली, आप तो नगरी के राजा हो, मैं गरीब अनाथ लड़की हूँ, मेरे कोई नहीं। राजा जी माने नहीं। गाजे बजे के साथ उसके कन्या के साथ पीपल के नीचे ही ब्याह कर दिया। बहुत दिन बीतने के बाद वो घूमती घूमती उसकी माँ महल के नीचे पहुंच गई तो आवाज़ देने लगी, घी रोटो दे, घी रोटो मैली कोर दे। बेटी छत पर खड़ी देख रही थी। रानी ने सिपाही को भेजकर माँ को एक कमरे में ठहरा दिया, कमरा बंद कर दिया। एक दिन राजा जी ने सारी चाबियां मांगी। रानी ने 6 कमरे की चाबियां दे दी, 7वें कमरे की चाबी नहीं दी। राजा ने जिद करने पर 7वें कमरे की चाबी लेकर 7वां कमरा खोला तो आगे सोने की शीला। राजा ने रानी से पूछा, ये सब क्या? रानी ने कहा, ये मेरे पियर का भेंट है। राजा बोले, हमको भी आपका पियर देखना। रानी ने कहा, मेरा पियर नहीं है, आप तो मुझे पीपल के नीचे से ब्याह कर लाए थे। राजा हट करने लगे तो रानी ने सूरज भगवान से विनती की, हे सूरज भगवान, मुझे 1.25 पर का प्योर वासा दे दो। तो सूरज भगवान ने उसके लिए प्योर वासा दिया। पीपल के नीचे गए तो देखे सारा कुटुंब था। कोई बोले मौसा जी आए, कोई बोले जीजाजी आए, कोई बोले फूफासा आए। राजा रानी अच्छा सत्कार किया उनका और रानी घर चलने के लिए कहने लगी तो राजा बोला, इतना बड़ा ससुराल है, इतना जल्दी नहीं छूटेगा। तब रानी ने कुंवर को चुकोटी काटी तो वो रोने लगा। वो तो मेरे तो कुंवर रो रहा है, आप चलो जल्दी जल्दी। राजा रानी का पियर वालों ने खूब दिया और विदा किया। जल्दी में राजा जी आपने पैरों की मोजड़ी और घोड़े का तजाना वहाँ पे ही भूल गए। थोड़ा आगे जाते ही राजा को याद आई। सिपाहियों से कहा, रथ वापस घुमाओ, मेरी घोड़ी का तजाना और पैरों की मोजड़ी वहाँ रह गई। रानी कहने लगी, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद आपके पास इतना सारी चीज़ें हैं और धन है, आप क्यों इतनी सी चीज़ के लिए वापस जा रहे हो? राजा ने एक नहीं सुनी। पीपल के नीचे गए, देखे तो कहा, राजा जी का सामान पड़ा है, पेड़ पत्ते दिख रहे हैं, कोई परिवार नहीं है, कोई वैभव नहीं। राजा बोले, रानी ये सब क्या? रानी बोली, मैं सूरज भगवान का व्रत किया और भगवान से 1.25 पर का प्योर वासा मांगा। मेरी तो एक ही माँ है जिसका रोटा खंडित होने से वो पागल हो गई। घूमते घूमते महल के नीचे आई तो मैंने उसे बुला कमरे में बंद कर दिया, उसकी सोने की शिला हो गई। इतना सुनते ही राजा ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि चैत्र की रविवार के दिन प्योर वासे के लिए जो भी सूरज भगवान का व्रत करेगा उस सूरज भगवान प्रसन्न होकर पियर वासा देंगे। वैसे सब पर सूरज भगवान की कृपा रखे। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। सूरज भगवान की जय। इस तरह सूरज भगवान ने जिस तरह रानी पे मेहरबानी की है वैसे सब पे करे और सबको अमर पियर वासा दे। जय श्री कृष्णा। आपको मेरी आज की कथा अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे भी मैं आपके लिए ऐसे वीडियो